हमारे गांव के सरकारी स्कूल में एक मैडम पढ़ाने आती थी। वो गणित की टीचर थी। वो बहुत ही नेक दिल की थी। सभी बच्चे को वो एक नजरिए से देखती थी। वो गणित को इस तरह से समझाती कि बच्चों को दोबारा समझाना नहीं पड़ता था। वो जिस क्लास में पढ़ाती थी, उस क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम गौरी था। वो बहुत शर्मीली और कम बात करने वाली लड़की थी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई हुई रहती थी। आज वह अपनी क्लास के बाद मैडम के पास गई और कहा, मैम मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैम ने कहा, जी पूछिए। मैडम ने सोचा कि शायद गणित से संबंधित मदद चाहिए होगी। अक्सर लड़कियां इस तरह फ्री क्लास में आती है। तो गौरी थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, मैम आप अपने पुराने कपड़े किसको देती हैं? मैडम ये सुनकर हैरान रह गई। ये कैसा सवाल है? मैडम ने पूछा कि तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो गौरी ने कहा कि मैम मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ बहुत अच्छे घर से है और वे हर दिन मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, मुझे चिढ़ाते रहते हैं। मैं अपनी पढ़ाई मुश्किल से कर पा रही हूँ। पढ़ाई के लिए घर से मुश्किल से खर्च मिलता है। नए कपड़े कहाँ से ले पाऊंगी? मैंने सुना है आपकी जल्द ही शादी होने वाली है। शादी के बाद आप तो साड़ी पहनेंगी। आप अपने पुराने कपड़े किसी ना किसी को तो देंगी। मुझे भी आप अपने एक दो पुराने कपड़े दे देना। गौरी की बात को सुनकर मैडम पहली बार उसकी कपड़े की तरफ देखा, जो कि सच में पुराने थे, लेकिन इस्त्री करके पहने हुई थी। उसकी बात सुनकर मैडम भावुक हो गई। उनकी आंखों से आंसू आने लगी। मैडम को बहुत दुख हुआ। मैडम ने नम आंखों से गौरी को गले लगा लिया और बोली, ठीक है बेटा। फिर गौरी वहां से चली गई। मैडम रात भर सिर्फ गौरी के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन मैडम ने गौरी के लिए कुछ नए कपड़े लिए और उनके घर की तरफ चल दी। मैडम ने देखा कि एक झोपड़ी थी जिसमें गौरी और उनकी माता पिता रहते थे। गौरी की माँ झोपड़ी के बाहर बैठी चावल साफ कर रही थी। मैडम ने गौरी को कुछ नए कपड़े दिए और उनकी माँ से कुछ बात कर रही थी। बातों बातों में मैडम को पता चला कि गौरी की माँ एक पैर से अपाहिज थी और घर में कमाने वाला उनका एक पिता ही था, जो मेहनत मजदूर करके घर को चलाता था। ये जानकर मैडम को बहुत दुख हुआ। तब मैडम ने गौरी की माँ को बोली कि अब से गौरी की जिम्मेदारी मेरी है। इनकी पढ़ाई लिखाई, खाना और कपड़े, इन सब की जिम्मेदारी मेरी। इतना सुनते ही गौरी की चेहरे पर पहली बार मैडम ने इतनी खुशी देखी, जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आज गौरी खुद का चॉइस सेंटर चलाती हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी गरीब का मजाक न उड़ाकर उन्हें थोड़ा सा सहारा दे, तो वो भी गौरी की तरह खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे